गठरी जब हजरत कासिम के जिस्म की हुसैन खेमे में लाए, हजरत सकीना आके कहती हैं, बाबा तुम अकबर को भी ले आए और सबको ले आए, मेरे कासिम को नहीं लाए। मेरे हुसैन ने कहा था, बेटी सवाल न करो, उम्मे फरबा को बुलाओ। उम्मे फरबा हजरत कासिम की अम्मी का नाम है। हजरत कासिम की अम्मी आई और आके बैठ गई। कुछ ना सवाल किया। मेरे हुसैन ने फरमाया, पूछोगी नहीं तुम्हारा कासिम कहाँ है? माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा था, हुसैन मुझे गठरी से महक आ रही है, इसी गठरी में मेरा बेटा है। कहा कैसे पता चला? कहा माएँ बेटों को खुशबू से पहचान लेती है। समझ रहे मेरी बात? माएँ बेटों को खुशबू से पहचान लेती हैं। और उसके बाद आपने सजदे में जमीन पे सर रख के कहा था, मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरी 18 साल की कमाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। शर्म आनी चाहिए, हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, हम वो लोग हैं जो अहले बैत के प्यार में डूब करके सहाबा की तौहीन नहीं करते। खुदा की कसम, हम वो लोग हैं जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन है। हाँ, अगर ऐसा बंदा कोई तुम्हारे बीच में आए जो नबी के अबू बकर को भौंके, उसे भी निकाल देना। और ऐसा बंदा आए जो नबी के अली को भौंके, उसे भी निकाल देना। कह देना हम उसे मानते हैं जो अली को भी मानता है, नबी के अबू बकर को भी मानता है। ये फितना बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने ईमान का सौदा, बोलो ईमान का सौदा, सुस्ती क्यों कर रहे हो? डरे किसी का? अपने ईमान का सौदा इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या हुसैन का सदका नहीं खाते? हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। कोई भी आए, हाँ हम उसकी मानेंगे जो आला हजरत वाला होगा। बस समझ रहे मेरी बात? उस बच्ची ने कहा था, मैं इसके नबी का कलमा पढ़ती हूँ, लेकिन इसने मुझे ये कह के निकाल दिया कि तेरे पास शजरा नहीं है, चल निकल, तेरे जैसी बहुत आती है। वापस कर दिया। वो अपने घर लेके गया, घर बैठाया, खाने का वक्त आया। मालूम है, बच्चों से कहा खाना तैयार करो। बाजार गया, नए बर्तन लेके आया, नए बर्तन। का नबी की बेटी हमारे झूठे बर्तनों में खाए, ये हमें गवारा नहीं। उसकी आंख में आंसू थे। कहने लगा, सैयदजादी सुना गए ईसाइयों को अगर उनके नबी की सवारी के कदमों के निशान मिल जाते थे तो वो उन जमीनों को सजदागाह बना लेते थे। ये कैसा उम्मती है हुजूर का कि बेटी आई और धक्का दे के हुजूर की बेटी को भगा दिया। अल्लाह अकबर। सैयदजादी को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जब जाने लगा ना, कहने लगा, बेटी हुजूर की है जी। कहा कर बाबा से मुलाकात होना, उनसे कहना मेरे लिए दुआ फरमा दे। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं ऐसे माहौल में तकरीर करने का आदी नहीं हूं। भीड़ से मतलब नहीं, जज्बात से मतलब है। अगर सुन रहे हैं तो बोले सुभान अल्लाह। कहने लगे, अगर बेहुजूर से मुलाकात होना तो मेरे लिए दुआ की दरखास्त कर लेना। अल्लाह अकबर। इधर ये उठ के गया है, उधर बच्ची की आंख लगी। सैयदजादी की ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए हैं। हुजूर बेटी के ख्वाब में तशरीफ लाए, अपनी बेटी के सर पे हुजूर ने हाथ रखा। और सुनो प्यारे गौर से, इधर सैयदजादी सोई है, सुबह का सवेरा हुआ है। जैसी सुबह का सवेरा हुआ, सुबह की दरवाजे पे वही कलमा पढ़ने वाला जिसने हुजूर की बेटी को धक्का दे के भगाया था, दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। दरवाजा बजा रहा है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा दरवाजा खोलो। जैसी दरवाजा खोला गया, यही जिसने हुजूर की बेटी को धक्का दिया था। क्या बात है? कहा कि जो तुम्हारे घर मेहमान है, मैं उसे बुलाने के लिए आया हूँ। कहा किस लिए बुलाने आए हो? कहा हमारे हुजूर की बेटी है, मेरे साथ भेज दिया जाए। जब इतनी बात सुनी है, उसने कहा अब लेने आया है। कहा हाँ। कहा मैं नहीं भेज सकता। उसने कहा क्यों नहीं भेजेगा? ये मेरे हुजूर की बेटी है। उस गैर मुस्लिम ने कहा सुन, ये कल तक तेरे हुजूर की बेटी थी, अब ये मेरे भी हुजूर की बेटी हो गई है। अब मेरे भी हुजूर की बेटी हो गई है। कहना क्या चाहता है? कहा बता तो सही। उसने कहा तू बता अब क्यों आया है? कहा अजीब मामला हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मैंने ख्वाब देखा है। कहा कौन सा ख्वाब? कहा मेरी आंख लगी, मैंने देखा कि सब
मैदान क़यामत में जमा है। जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। कब मैं भी उधर चला जिधर जन्नती जा रहे थे। मुझे फरिश्तों ने पकड़ लिया, पूछा किधर जा रहा है। मैंने कहा जन्नत की तरफ। फरिश्ते कहने लगे जन्नत हुजूर के गुलामों की है। मैंने कहा मैं भी हुजूर का गुलाम हूँ। फरिश्ते कहने लगे दिखा तेरे पास सनद कहाँ है, तू अगर हुजूर का गुलाम है तो सनद कहाँ है। उसने कहा सनद कहाँ से लाऊं। कहा सुन, कल तेरे दरवाजे पे हुजूर की बेटी आई थी, तूने उससे सनद मांगी थी। अगर वो शजरे के बगैर सैयद नहीं हो सकती तो तू भी सनद के बगैर जन्नती नहीं हो सकता है। अल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। आला हजरत आला या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जो है चलें थोड़ा और आगे। हाँ, अगर ऐसे मुंह देखेंगे जैसे लोग जनाजा देखने आते हैं तो तकरीर नहीं फिर नमाज जनाजा। तवज्जो है जरा, कहते हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। बड़ी देर में इन लोगों ने गरमाई आई। अगर अब भी गरमाई नहीं आएगी, हुजूर की बेटी की बातें हुई तो फिर गरमाई कब आए। हाँ बस सुने, जब उसने कहा ना ये कल तक तेरी हुजूर की बेटी थी, आज ये मेरे हुजूर की भी बेटी है, तो उसने कहा कैसे। तो कहने लगा सुनो, जो ख्वाब तूने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। फर्क है, तेरी ख्वाब में जन्नत के नजारे थे, मेरे ख्वाब में मुस्तफा के नजारे थे। कहने लगा मेरी आंख लगी ना, ख्वाब में हुजूर आए और आने के बाद मेरे सर पे हाथ रखा तो कहने लगा मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा करीम जब इतना कर्म किया है, घर तक आए हो तो इतना कर्म और कर दो कि मुझे अपना गुलाम बनाना। अल्लाह अकबर। कहते मैंने इतना कहा, हुजूर फरमाते तूने मेरी बेटी को अपने घर में जगह दी, जा मोहम्मद वादा करता है मैं तुझे जन्नत में महल अता कर दूं। अल्लाह अकबर। कहता हुजूर मुझे ख्वाब में कलमा पढ़ा के गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर दरवाजे पे कोई आ जाए तो कभी सनद ना मांगना, कभी शजरा ना मांगना। फर्ज कर लो अगर वो नहीं है सैयद और तुमने शजरा मांगा तो बच भी सकते हो। अगर वो सैयद था और तुमने शजरा मांग रखा है तो सुनो, अगर तेरी चौखट पे तेरी चलती है तो फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। कान खोल के सुनो, फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। आला हजरत फरमाते कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। सारे बोले जन्नत रसूलुल्लाह की। किस्मत वालों, कमेटी वालों, हजरत ने करम फरमाया, तशरीफ लेकर के आए और मुकद्दर के धनी आज हजरत दुआ करेंगे। इतना बड़ा मजमा आमीन कहेगा। मैं तो हजरत एक बात कहता हूँ, पता नहीं इस मजमे में कौन ऐसा बंदा बैठा हो जो जब दुनिया सो जाती हो तो रात को उठ के अपना रिश्ता मुस्तफा से जोड़ लेता हो। क्या पता है, जरूरी है जो बहुत दस्तार जरूरी है हुजूर का होने के लिए। हुजूर से इश्क के लिए जरूरी नहीं कि खुशबू लगे कपड़े पहनता हो तब आशिक है। कितनी बार तो पैबंद लगाने वाले भी हुजूर के इतने करीबी होते हैं कि लोग मदीने जाके वो नहीं देख पाते जो वो लेटे लेटे घर से मुस्तफा के नजारे दे दे। हाँ, जिसे चाहा घर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कारी साहब क़िबला इस उम्र में बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था, हजरत को बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था। ये इन दोनों बुजुर्गों की करम नवाजियाँ हैं कि ये अभी मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। मेरी दुआ है इन दोनों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। आमीन मत कह दियो कि तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। हाँ, इनकी बरकतों की दुआएं मांगा करो। अगर ये सलामत तो हम सलामत हैं। हाँ, ये सलामत तो हम सलामत हैं। एक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तुमसे गुजारिश है नौजवान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतना बड़ा जलसा किया, इतना बड़ा इंतजाम किया, बहुत कम वक्त में बड़ी स्पीड से आपने काम किया। एक मैं गुजारिश आपसे कर जाऊं कमेटी वालों, कर दूं एक गुजारिश आपसे, बुरा ना मानना, बस मैं जरूरी बात बताना चाहता हूँ। सुने कमेटी वालों, यकीनन आपने इस जलसे का जब इरादा किया होगा तो कई बार लोग ना बीच में तानाजनी करते। कोई कहता देखो ये इन्होंने ढोंग बना रखे, कोई कहता इनके तमाशे हैं,
कोई कहता है ये बस इनके पेट पालने के तरीके हैं, वो ये चले साहब दीन फैलाने के लिए। कभी दिल थोड़ा ना करना, दिल थोड़ा ना करना। हाँ, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब भी दुआ मांगो कहना या अल्लाह हम जर्रे हैं, हमसे आफ्ताब का काम ले ले, हम कतरे हैं समंदर का काम ले ले। अल्लाह जिससे चाहे उससे दीन का काम ले लेते, जिससे चाहे दीन का काम ले लेते, उसकी मर्जी है। हाँ, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना कौन क्या कह रहा है, कभी मत देखना।